चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है वो भी टीएफआर 2023 में रियल एनालिसिस के पार्ट में आया था, लेकिन पार्ट बी में आया था। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट अल्फा बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है जी, एंड एफ एक फंक्शन दिया हुआ है ओपन 0 1 से आर तक सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई रेज्ड पर अल्फा फॉर ऑल एक्स वाई इन ओपन इंटरवल 0 1। और फिर ये देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू r। देखिए इस पूरे सवाल के पीछे दो मेन आइडियाज है। सबसे पहला आइडिया हम ये शो करेंगे कि ये जो कंडीशन दी हुई है इससे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये पहली कंडीशन कैसे वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल 0 1 पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो हम उस फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं एज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0। ठीक है, इन दोनों बातों को हम लिंक करते हैं इस क्वेश्चन पे, लेकिन अब इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि हम किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कब कहते हैं, किसी भी सेट एस के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, मान लिया आपके पास कोई फंक्शन f है और सेट एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है सेट ऑफ ऑल रियल्स का। तो फंक्शन f अगर मुझे s से r तक दिया हो या तो हम इस फंक्शन f को इस सेट s पे कब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, हम तब कहते हैं जब आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लिया उसके लिए एक डेल्टा मिल जाए पॉजिटिव, एंड वो जो डेल्टा है ना वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन होना चाहिए सच दैट जब जब आपके पास x और y के बीच की दूरी डेल्टा से कम हो तब f of x और f of y के बीच की दूरी आपकी एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू सेट S। ये होती है आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन ऑन सेट S। अब मुद्दे की बात यह है कि ये दिया हुआ हमें पता, अब इसको यहां से कैसे लिंक करना आप समझिएगा। अल्फा आपको एक फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, अल्फा 1 हो सकता है, अल्फा 2 हो सकता है, अल्फा 1/2 हो सकता है, अल्फा कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या कीजिए, यहां पे अपने डेल्टा को एक नंबर लीजिए, ठीक है। डेल्टा को क्या कीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी चीज के साथ फॉर ऑल आता है वो एक एज अ चैलेंज काम करता है, और फिर जो डेल्टा होता है डेल्टा हमने इसको देख के ढूंढना होता है, ठीक है जी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा को लेने जा रहे हैं एप्सिलॉन की पावर 1/अल्फा। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब जब x और y के बीच की दूरी डेल्टा से कम होगी, सही है, ठीक है, तो तब हमें एक बात क्लियर है, डेल्टा यहां पे क्या दिया हुआ है एप्सिलॉन की पावर 1/अल्फा, सही है। अब जरा इस इनइक्वालिटी पे जाइए, हमारा जो फंक्शन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज हमें पता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस और इक्वल टू आ रहा है एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा, एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा, सही बात है। अब ध्यान से समझिएगा कि अब हम अपना डेल्टा ऐसे चूज कर रहे हैं सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन की पावर 1/अल्फा। तो जब एक्स माइनस वाई का मॉड डेल्टा दैट इज एप्सिलॉन की पावर 1/अल्फा से छोटा होगा, इन तीनों को अल्फा पावर रेज कर दीजिए। जैसे आप अल्फा पावर रेज करेंगे तो आपको दिखेगा यहां पे ये आ जाएगा। तो इससे क्या पता लगा कि जब जब आप अपने डेल्टा को एप्सिलॉन की पावर 1/अल्फा लेंगे तब एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा आपके एप्सिलॉन से छोटी आएगी, दैट इज ये चीज एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लें, हम डेल्टा ये चूज कर लेंगे तो हमारी ये जो गिवन इनइक्वालिटी है जो फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स प्रूव करने के लिए चाहिए होती है वो प्रूव हो जाएगी। यहां से हमें पता लगता है कि हाँ, क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल रहा है जो कि सिर्फ एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो हमारा गिवन फंक्शन ओपन इंटरवल गिवन के ऊपर पक्का यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा। ये होगी पहली बात। नंबर 2, अब हमने बात करनी है एक्सटेंशन की। देखिए जो अब एक्सटेंशन की हमने बात करनी है कि फंक्शन को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं ओपन इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 तक, उसमें एक बड़ी खास चीज है। वो क्या है कि आप जो एक नया फंक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे वहां पे सवाल में तो ये कहा गया कि देन f कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन सा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हम उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को नाम देते हैं g, और उसको हम क्लोज इंटरवल 0 1 पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। किस तरीके से वो ऐसे समझिएगा कि g ऑफ x को आप डिफाइन कर दीजिए कि जब आपका x 0 से 1 के बीच में है तब हम फंक्शन को डिफाइन कर देंगे fx, और जब आपका इनपुट 0 है या जब आपका इनपुट 1 है तब हम फंक्शन को कुछ डिफाइन करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक बात क्लियर है कि अगर हमारा फंक्शन स्मॉल f, जो कि अब हम प्रूव कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल 0 1 पे यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स हो चुका, तो पक्की बात है हमें ये पता है कि ऐसे फंक्शन की 0 पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, मान लें हम उसको ये नाम दे देते हैं, और ऐसे फंक्शन की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसको हम ये नाम दे देते हैं।
तो हम क्या करते हैं, अपना जो फंक्शन g है हम उसको ये डिफाइन करने जा रहे हैं कि 0 पे हम g ऑफ x को डिफाइन करेंगे f ऑफ 0 प्लस, एंड 1 पे अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे gx को f ऑफ 1 माइनस। उससे होगा क्या कि हमारा जो gx है उसकी 1 पे लेफ्ट लिमिट भी f ऑफ 1 माइनस आएगी, 1 पे वैल्यू भी यही आ रही है, तो g जो है 1 पे कॉर्नर्स हो जाएगा। सिमिलरली g की 0 पे राइट लिमिट आएगी r प्लस f ऑफ 0 प्लस, और 0 पे वैल्यू भी क्या आ रही है f ऑफ 0 प्लस, वो भी बराबर आ गए। मतलब फंक्शन जो स्मॉल g है 0 और 1 पे कॉर्नर्स हो चुका। 0 to 1 के बीच में पहले ही वो fx है, और fx 0 to 1 के बीच में क्योंकि यूनिफॉर्मली कॉर्नर्स है तो fx कॉर्नर्स आएगा, हेंस gx 0 to 1 के बीच में भी कॉर्नर्स निकल के आएगा। एंड हेंस इस पूरे डिस्कशन से हमें पता लगता है कि वो जो एक्सटेंडेड फंक्शन हमें चाहिए था, जो कॉन्ट्रेस्ट फंक्शन का काम करेगा क्लोज इंटरवल 0 से r तक, वो ये gx है और कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू निकल के आएगी। वी पॉजिटिवली होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।